हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आज है 20 अक्टूबर और सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के क्लास में हम लोग 20 अक्टूबर से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो हम लोग चलते हैं। कल जो क्लास किए थे यानी सैटरडे को जो क्लास किए थे उसका रिवीजन 2 मिनट देख लेते हैं कि भारत और दक्षिण कोरिया के बीच पहले नौसैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया। तो बुसान में। बुसान दक्षिण कोरिया में है। 8,000 से अधिक ऊंचाई वाली दुनिया की 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो ये है भरत हम्मीनेनी। ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लिए भारत को हाल ही में कितने वर्ष के लिए चुना गया है। तो ये 3 साल 2026 से 2028 तक। हिंदुस्तान शिपयार्ड को हाल ही में कौन सा दर्जा प्रदान किया गया है। तो मिनी रत्न का दर्जा इनको मिला है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हैंगर हिल्फ के वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो 102वां। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन मनाया जाता है। तो ये 17 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड के किस जिले में एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी, जो नागालैंड का पहला एक्वा पार्क है। मोकोक चुंग नागालैंड में ही है। अंटार्कटिका में भारत के चौथे रिसर्च सेंटर का नाम बताएं जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। मैत्री 2। आईसीसी द्वारा सितंबर 2025 का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया। अभिषेक शर्मा। मेल में देखा जाए तो अभिषेक शर्मा और फीमेल में स्मृति मंधाना को। स्वदेशी काउंटर मानव रहित हवाई प्रणाली ग्रिड का नाम बताएं जिसकी खरीद भारतीय सेना ने शुरू की। तो यह है सक्षम। किस देश में विश्व स्वास्थ्य संगठन हर्बल औषधियों के अंतरराष्ट्रीय नियामक सहयोग की 16वीं वार्षिक बैठक आयोजित की गई। तो इंडोनेशिया। इस तरह से हम लोग का रिवीजन आज समाप्त होता है। हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो ये है आपका राजस्थान। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां संस्करण 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक राजस्थान के 7 शहरों में आयोजित किया गया जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 7 शहरों यानी जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर में आयोजित किए जाएंगे। 12 दिनों तक चलने वाले इस यूनिवर्सिटी मीट में 5,000 से ज्यादा एथलीट हिस्सा लेने की उम्मीद है। देखिए यहाँ टर्म लिखा हुआ है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। क्या लिखा हुआ है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ठीक है। आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि हम लोग पढ़े हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तरह तरह के आपको सुनने को मिले होंगे, आप पढ़े भी होंगे। तो भाई क्या हम याद रखें और क्या न रखें, इसलिए आपको याद रखने की में दिक्कत ना हो एक स्लाइड हम ऐड कर दिए हैं। जैसे आप ये देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो भी उसका एडिशन हुआ है यहाँ पे ऐड किया हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का एडिशन ऐड किया हुआ है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का एडिशन ऐड किया हुआ है। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं। तो पहले हम लोग देख लें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 के 5वें संस्करण की मेजबानी राजस्थान नवंबर 2025 में करेगा। केंद्रीय युवा मामले खेल मंत्री मनसुख मंडाविया इसकी घोषणा किए हैं। पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो 2020 में हुआ था उसका आयोजन उड़ीसा, टॉप में पंजाब था। दूसरा अगर देखें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में 2021 में आयोजन कर्नाटक किया था। 2022 में आयोजन यूपी किया था, तीसरा हुआ था। चौथा 2023 में इसका मेजबानी 7 पूर्वोत्तर राज्य मिलकर किए थे। असम, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड ये सभी मिलकर इसका आयोजन किए थे। 2024 में इसका नहीं हुआ था ये मैच, तो इस अभी 2025 में हो रहा है। तो ये आपका 5वां संस्करण है। तो इसके बारे में तो अभी हम लोग देख लिए। हम लोग देखते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स को। तो पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018 आयोजन दिल्ली में, दूसरा आयोजन पुणे में, तीसरा जो हुआ गुवाहाटी में आयोजन चौथा पंचकुला में, पांचवा भोपाल में, छठा तमिलनाडु और सातवां जो है लेटेस्ट जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है, इसका आयोजन बिहार में हुआ, टॉप में महाराष्ट्र रहा और इसका शुभंकर जो था गज सिंह। क्या था इसका शुभंकर? गज सिंह है।
ठीक है। इसमें आपको अगर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें तो इसमें आपको ये याद रखना है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? राजस्थान में। और इसमें आपको खेलो इंडिया में 7वां को याद रखना है। अगर खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात करें तो ये याद रखना आपको बहुत ही आसान है। इसका सिर्फ 2 ही सेशन हुए हैं। एक 2023 में जो कि आयोजन दिल्ली में हुआ था, दूसरा 25 में ये भी आयोजन दिल्ली में हुआ। दोनों में टॉप में हरियाणा ही है और दोनों का शुभंकर जो है उज्ज्वला ही है। ठीक है। खेलो इंडिया बीच गेम्स, पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 हुआ है, तो इसका आयोजन दीव में हुआ है। टॉप मणिपुर, शुभंकर, पर्ल, डॉल्फिन। पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव, इसका आयोजन जम्मू कश्मीर में। टॉप में मध्य प्रदेश, शुभंकर, हिमालयन, किंगफिशर है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें खेलो इंडिया विंटर गेम्स मिसिंग है, तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ही होता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। केवल ये स्लाइड जो मैंने ऐड किया है उसे इंपॉर्टेंट मार्क करके आप चल सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो ये 2027 में किया जाएगा। तो ये आने वाले 2 वर्षों में 2027 तक लॉन्च किए जाएंगे। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान 2027 में लॉन्च होने की उम्मीद है। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन के अनुसार, किसके अनुसार? इसरो के अध्यक्ष हैं वी नारायणन, तो इनके अनुसार पहला मानव युक्त मिशन 2027 की पहली तिमाही में लॉन्च होगा। 2027 में पहला मानव युक्त मिशन अंतरिक्ष यान को 2027 में ही लॉन्च करने की योजना है। इसका मिशन इससे पहले 2025 के अंत में मानव रोबोट व्योममित्र के साथ एक मानव रहित मिशन लॉन्च किया जाएगा। इसरो की स्थापना 1969, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक, अध्यक्ष वी नारायणन। इसरो ने 29 जनवरी को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है। 101वां मिशन जो है EOS-09, EOS का फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 था, जो असफल हो गया है। क्या है इसका? असफल हो गया। इसरो ने किस रॉकेट की मदद से स्पेडेक्स मिशन का सफल परीक्षण प्रक्षेपण किया है? तो PSLV C60। स्पेडेक्स मिशन का प्रक्षेपण इसरो ने PSLV C60 के माध्यम से किया है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के साथ मिलकर इसरो ने प्रोजेक्ट निसार पर वर्क कर रहा है। किस पे कर रहा है? निसार पर। किसके साथ? इसरो और नासा दोनों मिलकर कर रहा है। अगर निसार का फुल फॉर्म है देखें तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है। इसरो का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह लद्दाख में लॉन्च किया जाएगा। अगर ऑप्शन की बात कर ले हम तो 2030 भारत की जो मलेरिया मुक्त का लक्ष्य है ये 2030 तक है। अगर 2035 का देखें तो इसरो का खुद का स्पेस स्टेशन बनने का जो लक्ष्य बनाने का लक्ष्य है ये 2035 तक है। और 2040 का देखें तो इंसानों को चंद्रमा पर भेजने का जो लक्ष्य है वह 2040 तक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज्यादा असिस्ट गोल मेकर कौन बन गए हैं? तो ये हैं लियोनल मेसी। लियोनेल मेसी जो अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर है, कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं। लियोनेल मेसी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक असिस्ट गोल देने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। पुरुष अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट देने वाले खिलाड़ियों की वर्तमान स्थिति अगर देखा जाए तो लियोनेल मेसी टॉप पे हैं। लैंडन डोनोव यूएसए का है 58। केविन डी ब्रूने बेल्जियम के हैं। नेमार जूनियर ब्राजील का और फेरेंक पुस्कास ये हैं हंगरी के। अगर हम ऑप्शन को देखें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर हैं। कहाँ के हैं? ये पुर्तगाल के। लैंडन डोनोव जो हमने देखा अभी डिस्कस किया कि यूएसए के हैं। नेमार ये कहाँ से हो जाएंगे? तो ये ब्राजील से हो जाएंगे। नेमार जो है आपका, सॉरी नेमार ये ब्राजील से हो जाएंगे। तो आप ये भी याद रखिए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल को रेगुलेट करने वाले जो बॉडी है उसका नाम फीफा है। क्या है? फीफा।
ठीक है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी फॉर्मेशन ही अगर आप देखें तो 1904 में फीफा का स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष गियानी इन्फेनिटो। फीफा का मेंस वर्ल्ड कप 2026 में होगा। होस्ट यूएसए, मैक्सिको और कनाडा करेगा। और फीफा का अगर वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 में होगा, वुमेन का अगर वर्ल्ड कप आप देखेंगे तो वो 2027 में होगा और उसका होस्ट ब्राजील करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के प्रजाति अस्तित्व आयोग का पहला एशियाई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये है विवेक मेनन। विवेक मेनन को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN के प्रजाति अस्तित्व आयोग का पहला एशियाई अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह इस पद पर आसीन होने वाले पहले एशियाई हैं और उन्होंने आयोग के 75 साल के इतिहास में यह उपलब्धि हासिल की है। विवेक मेनन एक भारतीय वन्यजीव संरक्षणवादी हैं। अगर उनका पद का बात करें तो IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के ये अध्यक्ष यानी SAC के अध्यक्ष हैं और वह इस पद पर पहुंचने वाले पहले एशियाई हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का देखें तो इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रूनो ओबेरले। कार्य क्षेत्र अगर देखें तो प्रकृति संरक्षण, जैव विविधता और पूर्व नाम इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है। पहले अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे जो है ये बीमस्टेक के महासचिव बनने वाले पहले एशियाई हो जाएंगे। किसका? बीमस्टेक का। बीमस्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। अजय बंगा की बात करें तो ये वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। ये ऐसा करने वाले पहले भारतीय हैं। सोनाली घोष की बात करें हम तो IUCN के द्वारा अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय सोनाली घोष हैं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 50 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये हैं जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 50 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि 10 अक्टूबर 2025 को दिल्ली में वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में हासिल की है, जो उनके करियर का 50वां टेस्ट मैच था। अगर जसप्रीत बुमराह की बात करें तो सभी फॉर्मेट में यानी कौन कौन फॉर्मेट में होता है तो इसकी ये हम देख लें तो ये हो गया आपका T20, ODI और टेस्ट। ये तीनों फॉर्मेट में ऐसा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। R अश्विन की बात करें हम तो ऑस्ट्रेलिया में जो बिग बैश होता है उसमें शामिल होने वाले ये पहले भारतीय क्रिकेटर हैं। यशस्वी जायसवाल की हम बात कर लें तो अभी हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा टाइम 100 नेक्स्ट लिस्ट जारी की गई, जिसमें शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय यशस्वी जायसवाल हैं। मोहम्मद सिराज को देखें तो तेलंगाना गवर्नमेंट जो है इनको DSP का पद दिया है मोहम्मद सिराज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट किस कंपनी को प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है अडानी ग्रुप को। आप लोग ने सुना होगा कि सोनप्रयाग से केदारनाथ की जो यात्रा है इसमें लगने वाला समय अब कम होने वाला है। यानी सोनप्रयाग से पैदल केदारनाथ जाने का जो रास्ता है वहां पे लोग पैदल केदारनाथ, सोनप्रयाग से केदारनाथ, ठीक है। तो यहाँ से लोग पैदल भी जाते हैं, कुछ घोड़ा खच्चर से भी जाते हैं, यहाँ से हेलीकॉप्टर का भी व्यवस्था है, लेकिन वो कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। जिसको जैसी अपनी श्रद्धा है उस तरह से लोग वहां पे जाते हैं। घोड़े वाले का कहना है, घोड़े खच्चर वाले का, कि 3,000 पर पर्सन वो ऊपर अप्रोक्स ले जाते हैं। अब ये पूरी यात्रा करने में लगभग 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। यहाँ पर हालांकि लिखा हुआ है कि आपको 12 से
लिखा हुआ है ना, 12.9 किलोमीटर लंबा रोपवे का निर्माण हो रहा है और 9 घंटे लगते हैं, जो कि अब घटकर मात्र 36 मिनट लगेंगे। कितने लगेंगे? 9 घंटे से घटकर मात्र 36 मिनट, यानी अप्रोक्स आधे घंटे के टाइम लग जाएंगे रोपवे से जाने पे। इसमें सीधे सीधे कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट लेकर आई है जिसमें 4 से 5 सालों में ये सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच एक रोपवे का निर्माण करेगी, जिसकी लंबाई अप्रॉक्स 13 किलोमीटर होगी। कह रहा है 12.9 यानी अप्रॉक्स 13 किलोमीटर होगी, जिसमें सोनप्रयाग से केदारनाथ जाने में महज 36 मिनट, जो 10 से 12 घंटे का समय लगता था, अब वह मात्र 36 मिनट यानी आधे घंटे में सफर किया जा सकता है। तो इस टेंडर का जो प्रभार है वो मिल चुका है अडानी ग्रुप को। अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो यह जामनगर के गुजरात में वह दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रहा है। ठीक है, टाटा ग्रुप की बात करें हम तो यह जो टाटा ग्रुप ने ये नई संसद भवन जो बना है दिल्ली में, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था टाटा ग्रुप को ही मिला था। अगर बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल सड़क का निर्माण लद्दाख में यही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो हाल ही में मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है आपका कर्नाटक। मासिक धर्म यानी ये महिलाओं से संबंधित है, उनको मासिक धर्म के कारण सरकारी जॉब में तो छुट्टी मिलती ही थी महीने में, लेकिन अब ये प्राइवेट जॉब में भी छुट्टी देने का ऐसा ऐलान कर दिया है कि इनको प्राइवेट और सरकारी दोनों जॉबों में अगर महिलाएं जॉब कर रही हैं दोनों सेक्टर में, तो उनको मासिक धर्म के समय उनको अवकाश दिया जाएगा। यह नीति महिला कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कार्य संतुलन को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। देखिए, आप लोग को याद रखना होगा कि प्राइवेट एंड सरकारी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश को लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बन गया है। इस पहल का उद्देश्य है महिला स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना और कार्यस्थल पर एक समावेशी माहौल डेवलप करना। भारत का पहले राज्य के बारे में अगर हम कुछ देख लें तो सरकारी कर्मचारियों के लिए सबैटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम है। जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य सिक्किम ही है। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू की गई? तो ये महाराष्ट्र में। जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। गाय को राजमाता की उपाधि देने वाला भी पहला राज्य महाराष्ट्र है और भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी जो है महाराष्ट्र में ही खुली है। किस राज्य में भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना शुरू की जाएगी? तो झारखंड में। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र किस राज्य में बनेगा? तो तमिलनाडु में। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य गुजरात है। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा पंजाब में। विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला पहला राज्य पंजाब ही है। भारत के पहले तितली अभ्यारण्य जो है केरल में है। स्वयं का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला पहला राज्य केरल ही है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य अगर देखें तो ये आपका केरल ही बनेगा। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य भारत का केरल ही है। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश। राज्य की विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश। मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक। गौ अभ्यारण्य स्थापित करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। ड्रोन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। और अंतिम देखें तो अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना है। हाल ही में नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग योजना सीता किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? तो ये है यूआईडीएआई। ठीक है, अगर यूआईडीएआई की फुल फॉर्म की बात करें तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिटी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया आप कह सकते हैं। सीता का पूरा नाम स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक एसोसिएटेड विथ आधार है। इसे यूआईडीएआई यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु शुरू किया गया है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं अजय कुमार हैं। कौन है? अजय कुमार।
अजय कुमार हैं। इनसे आप रिलेट कर सकते हैं। प्रतिभा सेतु पोर्टल यूपीएससी ने लॉन्च किया है। इसके अलावा इंटरव्यू किससे, क्या दो पोर्टल ये लॉन्च किया है, एक प्रतिभा सेतु और दूसरा इंटरव्यू किससे। ये दोनों यूपीएससी ने लॉन्च किया है। अगर डीआरडीओ की बात करें तो इसके अध्यक्ष समीर कामत हैं, जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो रिसेंट के एग्जाम में एनसीईआरटी के हेड के बारे में प्रश्न पूछा गया था। तो इसके जो हेड है दिनेश प्रकाश सकलानी हो जाएंगे। एनसीईआरटी के जो अध्यक्ष हैं कौन है, दिनेश प्रकाश सकलानी। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले तेजस LCA-M के 1A का अनावरण कहाँ किया है, तो ये नासिक में। नासिक यह गोदावरी नदी के किनारे बसी हुई है। तेजस LCA-M के 1A का अनावरण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नासिक में किया। यह विमान HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित है। अगर HAL की बात करें यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर से आप रिलेट कर सकते हैं। ऑप्शन को हम देखें तो अहमदाबाद। अहमदाबाद की अगर बात करें तो अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है। कोलकाता को देखें तो ये पहला अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में है। चेन्नई की देखें तो डायबिटीज बायो बैंक की स्थापना चेन्नई में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो हाल ही में सेम SAIME जलीय कृषि मॉडल को FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से मान्यता मिली है। यह किस स्थान से संबंधित है, तो यह है सुंदरवन से। कहां से, सुंदरवन। अगर इसका हम फुल फॉर्म देखें तो स्टैंड फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम। यानी सेम जो है जलीय कृषि मॉडल के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मान्यता दी गई है। अगर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1945 का इसका फॉर्मेशन ईयर है। और इसका हेडक्वार्टर अगर हम देखें तो आपको रोम, कहा, रोम इटली में है। हाल ही में हिनरिच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो यह है आपका 23वां। हिनरिच IMD सतत व्यापार सूचकांक यानी सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2025 में भारत को 23वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत का कुल स्कोर 33.2 रहा, जो 2023 की तुलना में स्थिर प्रगति को दर्शाता है। इसमें टॉप पे देखें तो यूनाइटेड किंगडम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इसका कुछ अगर एक्स्ट्रा फैक्ट इंडेक्स को हम देख लें तो वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत 102वां स्थान पे है। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85वां स्थान पे है और टॉप पे सिंगापुर है, जो कि पिछले साल भारत का यह 80वां रैंक था। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को 38वां स्थान प्राप्त हुआ है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत 38वें स्थान पर है और शीर्ष पे स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स 2025 में भारत 42वें स्थान पे है और टॉप पे न्यूजीलैंड। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग भारत 41वां स्थान पे, टॉप पे स्विट्जरलैंड। न्यू बेओ की सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2025 भारत का सबसे सुरक्षित शहर मैंगलोर है, जो कि कर्नाटक में है। और वैश्विक रैंकिंग में देखा जाए तो ये 49वें स्थान पे आता है। जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत 131वें स्थान पे है, टॉप पे आइसलैंड है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत 115वें स्थान पे है और टॉप पे आइसलैंड ही है। सतत विकास लक्ष्य यानी SDG सूचकांक 2025 में भारत 99 पे है, टॉप पे फिनलैंड है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 भारत 71वां स्थान पे है, टॉप पे स्वीडन है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 10वें स्थान पे है और टॉप में डेनमार्क है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग 2025 भारत 118वें स्थान पे, टॉप पे फिनलैंड है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में देखें तो भारत 14वां स्थान पे, टॉप पे बुर्किनो फासो है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151वां स्थान पे और टॉप पे नॉर्वे है, जो कि पिछले कई सालों से ये टॉप होते आ रहा है। करप्शन इंडेक्स 2025 में भारत 96 पे है और टॉप पे डेनमार्क है।
क्वेश्चन नंबर 12 को देखें तो हाल ही में किसे हुंडई का पहला भारतीय एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये है तरुण गर्ग। हुंडई मोटर इंडिया ने तरुण गर्ग को अपना पहला भारतीय एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। यह कदम भारतीय नेतृत्व और बाजार की गहरी समझ को प्रतिबिंबित करता है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो अनंत गोयंका, ये जो है फीकी के अध्यक्ष बने हैं। किसका? फीकी के। फीकी के अध्यक्ष अनंत गोयंका। अगर मारिया मचाडो की बात करें तो जो शांति का नोबेल प्राइज मिला है, पीस का नोबेल प्राइज मारिया मचाडो ही जीती हैं। अगर शेरी सिंह की बात करें तो मिसेज यूनिवर्स चुनी जाने वाली पहली भारतीय शेरी सिंह ही हैं। इस तरह से हम लोग का आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। और हम पिछले क्लास में जो होमवर्क दिए थे उस पे हम अगर देख लें तो निम्न में से किसे 2025 में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में पहला स्थान दिया गया है? यह है आपका टोक्यो। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो किस देश ने असमिया गायक जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि देते हुए अपने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप रखा? यह है सिंगापुर। तो कल का आपका होमवर्क है, निम्न में से किसे 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? ये 4 ऑप्शन हैं और आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर से जरूर बताएं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि किसे हाल ही में बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ये 4 ऑप्शन हैं, इसमें आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दें। धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ और दोस्तों को भी लाभ मिल सके। जय हिंद।